हेलो दोस्तों, मैं जय चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से एनटीपीसी का जो जीएस का हमारा जो जीएस का जो है सेट कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम डेली की डेली 40 क्वेश्चन करते हैं। आज इसके लिए नया सेशन लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या है आपका? CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा? मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? CH4। नेक्स्ट है आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णयन की शक्ति किसके अधीन आती है? किसके अधीन आती है? तो ये आती है आपकी मूल क्षेत्रकारिता के अधीन। किसके अधीन? मूल क्षेत्रकारिता के अधीन। मैं आपको बता दूं, कल मेरी थोड़ी इसमें मौसम की वजह से थोड़ी आवाज़ ठीक नहीं थी। हो सकता है कल की वीडियो में आपको आवाज़ थोड़ी धीमी लग रही हो, लेकिन यदि आप उसे गौर से देख सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज मेरी वॉइस सही है, तो आज आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका कहाँ से लिया गया पता है किसी को? तो ये आपका लिया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ पे? मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट है आपका, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? तो उनसे जो है नीस बनता है। नीस भी एक प्रकार की चट्टानी है। नेक्स्ट है आपका, पश्चिम बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है? किस बाजार से है? तो ये है आपका श्रमिक बाजार से। कहाँ से? श्रम बाजार से। मैं आपको बता दूं, आज के क्वेश्चन हैं तो 40 ही, लेकिन आज के क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उसको समझने में आप, क्योंकि छोटी सी इसकी हो सकता है आपको क्वेश्चन आधा आधा दो बार में देखे, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जरा आप जो है उसके लिए पहले से ही तैयार रहिए। इसके बाद नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। नेक्स्ट है आपका, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं? अर्धचालक में जो विशुद्धता यानी कि अशुद्धियों को मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है क्या कहते हैं? ए। नेक्स्ट है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो आपका किससे? एनवायरनमेंट यानी कि जलवायु परिवर्तन। इसके बाद स्कोडा, जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी, मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता हैं? बताइए जल्दी से। तो हो जाएंगे आपके कहाँ के हैं? ये आपके जो है चेक गणराज्य के। कहाँ के हैं? चेक गणराज्य। नेक्स्ट है आपका, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका असम का। कहाँ का हो जाएगा? असम का। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बताइए। पहला ऑप्शन है आपका, केवल वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। गलत हो जाएगा। दूसरा है, संबंधित वित्त मंत्री को निलंबित कर दिया जाता है। ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? कौन सा अखबार था जिसे महात्मा गांधी ने जो है साउथ अफ्रीका में चलाया था? तो कौन सा था? ये था आपका इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना हाल ही में शुरू की गई है? जल मेट्रो परियोजना किस शहर में की गई है? किस शहर में की गई है? बताइए।
ये की गई है आपकी केरल में यानी कि कोच्चि में। नेक्स्ट है आपका मीबोमियन। मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है? तो ये आपकी होती है कहाँ पे? आइस के अंदर यानी कि आँख के अंदर। नेक्स्ट है आपका किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? तो ये आपका चेन्नई में खोला गया। कहाँ पे खोला गया? चेन्नई में। नेक्स्ट है आपका भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? तो ये आपकी जो है प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन, यानी कि जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें जमीन के अंदर का जो जल है उसका अत्यधिक दोहन होने के कारण जो है ऐसी स्थिति बन रही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये वाला था कि विटामिन पानी यानी पानी में घुलनशील विटामिन, एक होता है पानी में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील आपको हो जाएगा, आप ऐसे याद रख सकते हैं एडिक, ADEK, एडिक, ऐसे याद रख सकते हैं एडिक। एडिक यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे जो है आपके वसा में घुलनशील हैं। अब जो शेष विटामिन बचे कौन कौन से, यहाँ पे एक आपका बी बचा और आपका सी बचा, तो ये हो जाएंगे आपके जल में घुलनशील। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव है तो ऐसी स्थिति कैसी होती है? यह स्थिति कैसी होती है? तो ये आपकी जो है अदक्ष स्थिति जो है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? वायुमंडलीय गैसों के कारण जो है सौर ऊर्जा को रोकना। वायुमंडलीय गैसों के कारण जो है सौर ऊर्जा को रोकना। नेक्स्ट है आपका माइकल ओडायर किसके द्वारा मारा गया था? माइकल ओडायर किसके द्वारा मारा गया था? जिसे जो है ऊधम सिंह के द्वारा मार दिया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? कौन सी नहीं थी, मैंने ये पूछा है, कौन सी नहीं थी? इसमें जो है लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये मांग इन्होंने नहीं की थी। बाकी की इन्होंने मांग की थी स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए, विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए, अस्पृश्यता की समाप्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था? किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो ये आपका जो है पारादीप बंदरगाह पे पहुंचा था। नेक्स्ट है आपका रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो आपके 14 नंबर के यानी कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सूची वन को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है, यानी कि आपको सही मिलान बताना है। इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। यदि मैं आपसे कहूँ लोथल कहाँ पे है, तो लोथल आपका गुजरात में आ जाएगा। रोपड़ की बात की जाए तो रोपड़ पंजाब में आ जाएगा। राखीगढ़ी आपका राजस्थान में आ जाएगा। कालीबंगा जो है आपका हरियाणा में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हो जाएगा आपका एक सेकंड, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में आएगा, कालीबंगा आएगा आपका कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें क्या है? लोथल आपका गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में। सॉरी। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैंने आपको कहा था ना काफ़ी बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले आपको एक ऑप्शन पढ़ने, फिर यहाँ पे इनको ऑप्शन दिए, उनको आपको सही करना है। तो देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है। क्या है? भारतीय संविधान के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए।
इसमें हो जाएगा आपका ए और सी सही होगा, बी आपका जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए। पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया को किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, वह अनंत समय के लिए किया जाता है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके और उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वह अनंत समय के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है कौन कौन से देशों से? तिब्बत से, चीन से, या तिब्बत चीन एक ही है, चीन भारत बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, चीन भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? बताइए। इसमें एक ही है, देखो चाइना आपके ऊपर है, बर्मा बगल में है, भूटान आपके साइड में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ताइवान। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? इसमें जो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑप्शन नहीं होती है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आपका हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी आपको सही मिलान करना है। बताइए, मौलिक अधिकार कहाँ से दिए गए हैं आपके? बताइए जल्दी से। इसमें जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला सही। अब आप जाके जो है ऊपर जाके एक बार देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है आपका, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? बताइए। हो जाएंगे फिर कौन? राजीव महर्षि। लेकिन वर्तमान में इन्हें भी हटा दिया गया और किसे कर दिया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो आपके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया था और वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, सरक्रीक विवाद किन देशों के मध्य है? सरक्रीक विवाद किन देशों के मध्य है? यह है आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट है आपका, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है या किसके फॉर्मेशन में किया जाता है? तो इसका किया जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। नेक्स्ट है आपका, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? यदि आपने अहबाउ का नियम पढ़ा होगा तो आप इस ऑप्शन को सही कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 8, 18, 8। क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तीसरी में 18 होते हैं और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट है, धातुओं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं क्या? क्या उत्पन्न करती हैं? तो ये आपके रबड़ और हाइड्रोजन, रबड़ और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है आपका, नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल आपका जो है नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? लिंगानुपात सर्वाधिक रहा तो कौन हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका, रूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट, रूसी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है वो है किस महाद्वीप में स्थित है? ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन। आपने कितने सही किए गलत किए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल अगले सेट के साथ मिलते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में यानी कि कल। तब तक के लिए धन्यवाद।